रहेगा खेसारी लाल। भले लोग कहता है कि लौंडा है, लेकिन लौंडे काम करेगा छपरा में। जब तक लालू जी का सरकार था उसी समय से यहाँ पे विकास हुआ है। उसके बाद विकास का एक भी काम अगर आगे बढ़ा हो तो आप हमें बताइए। रवि किशन ने बोला पहले कि इनको टिकट कैसे मिल गया, एक पहले उसको कैसे मिल गया, वो क्या किया, मिला तो क्या किया, अपना काम छोड़ दिया। ये डबल इंजन तो 15 साल से काम कर रही है, उसका एगो इंजन में फेल हो जा रहा है। नहीं काम करेगा तो 5 साल के बाद फिर बदली करेंगे। हमको तो लग रहा है कि वो पावर तो केवल तेजस्वी जी में ही है। खेसारी लाल को हम लोग खेसारी लाल। हम भी लोग 15 साल 20 साल से त्यौहार को झेल चुके हैं, अब सोच रहे हैं कि नया त्यौहार मनाएं। तो दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम बिहार के चुनावी महासंग्राम के बीच छपरा विधानसभा के भिखारी ठाकुर चौक पर मौजूद हैं। दोस्तों वही भिखारी ठाकुर जिनको भोजपुरी इंडस्ट्री का शेक्सपियर कहा जाता था। और दोस्तों बता दें कि भिखारी ठाकुर जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को जीवित किया, जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री की नींव रखी। आज हम ठाकुर भिखारी चौक पर मौजूद, आप देख पाएंगे ये सामने चौक है, भिखारी चौक बोलते हैं और ये छपरा विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से थोड़ा सा लोगों से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। और जिस विधानसभा में हम मौजूद हैं तो यहाँ से देखा जाए तो एक चर्चित चेहरा है खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव के मैदान में उतरने के बाद जो सियासत है वो गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष दोनों के एक दूसरे पर कटाक्ष आमने सामने प्रतिक्रिया के रूप में आ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक भाई साहब हमारे साथ, इनसे जानते हैं छपरा विधानसभा का माहौल क्या है, क्या परिचय हुआ भैया? मेरा नाम राजेश कुमार पड़ेगा। अच्छा, यही के हैं? हाँ मैं यही के। ये भिखारी चौक है जहाँ पर हम मौजूद हैं। हाँ भिखारी ठाकुर चौक है। क्या माहौल है? माहौल तो सब सर सही है। त्योहार आया है 5 वर्षों बाद। हाँ 5 वर्षों बाद तो त्यौहार हमेशा आ जाता रहता है, लेकिन हम भी लोग 15 साल 20 साल से त्यौहार को झेल चुके हैं। अब सोच रहे हैं कि नया त्यौहार मनाएं। अच्छा। और इसमें नए नए तरह का काम हो और एक बार इनको मौका दिया जाए। और इसमें तो क्या ही बोलना है, ताकि पहले वाले लोगों को तो हम लोग देख चुके हैं, देख करके भी, और नहीं भी देंगे तो निकल ही जाता है कैसे कैसे नहीं। लेकिन अब की बार हम लोग अच्छा से पकड़े हुए हैं कि आप कहाँ तक जाइएगा। हम भी लोग चाह रहे हैं कि आप जहाँ तक भगाइए, तो हम भी लोग भागने पर तैयार हैं, आप भगाने पर भी तैयार हैं। अच्छा, तो क्या इसलिए इस बार डबल इंजन काम कर पाएगा बिहार? डबल इंजन देखिए, डबल इंजन तो 15 साल से काम कर रही है, उसका एगो इंजन में फेल हो जा रहा है। एगो इंजन कितना खींचे, तो मान के चलिए कि उसी इंजन में अगर दूसरा इंजन थोड़ा ज़्यादा पावर का लग जाए तो हमको तो लग रहा है कि वो पावर तो केवल तेजस्वी जी में ही है, जिस पावर को अकेले वो खींच सकते हैं। मुकेश साहनी को भी ठीक है, गठबंधन में है, वो अलग की बात है, वो भी ठीक है अपने जगह पर, लेकिन ज़्यादातर हमारे तेजस्वी ही खींच सकते हैं। और कोई किसी को दम नहीं है बिहार को चलाने के लिए। अगर कोई भी पार्टी आ जाए, अगर एक छोटा सा देखिए उदाहरण ले लीजिए कि एक छोटा सा हमारा विधायक का चुनाव हो रहा है तो सेंट्रल तक का लोग आ जा रहा है, ये कैसा मर्यादा है? आप निचले स्तर के लोग हैं कि ऊपरी स्तर के लोग हैं, आप खुद अपने आप बता दे रहे हैं। तो इसमें प्रजा क्या कहेगी? एक साधारण व्यक्ति को हराने के लिए सेंट्रल तक का पावर लगाना पड़ रहा है। यहाँ छपरा है ये है उस जगह कि साधारण से साधारण लोग आ जाए तो यहाँ सेंट्रल तक का लोग आ जाता है। विपक्ष का कहना यह है कि 9वीं पास व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या चलाएगा राज्य बिहार? 9वीं पास तो देखिए, 9वीं पास तो बोलने के लिए है, सबसे ज़्यादा तो काम अनुभव का होना चाहिए। अगर आपके पास अनुभव हो तो 9वीं फेल 10वीं फेल से मतलब नहीं है। अब मान के चलिए क्रिकेट आप देखते हैं, सचिन तेंदुलकर भी 10वीं फेल हैं, तो वो भगवान कहलाए क्रिकेटर का। तो उस पढ़ाई लिखाई उतना मेंटल नहीं रहता है। ठीक है, जिसको 9वीं फेल आप बोल रहे हैं, आप उनसे डिबेट करके देख लीजिए कि आप ग्रेजुएशन किए हैं कि क्या बोलते हैं बीएड किए हैं, आकि मास्टर डिग्री हासिल किए हुए हैं। आप उनके साथ बैठ के डिबेट कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो 9वीं फेल है कि 10वीं फेल है। तो फिर आपका डिग्री धारा का धारा रह जाएगा, उनका डिग्री आगे निकल जाएगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा बिहार का बाढ़। अगर देखा जाए तो भारत का इकलौता एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित रहा।
अभी हाल ही में बाढ़ सिमट कर गई है और अपने तबाही के मंजर छोड़ के गई है। तो अभी तक की जो सरकारें रहीं 15-20 साल से जिस सरकार को आप देख रहे हैं, तो उनका बाढ़ के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही? क्या जैसा कि एक बीच में ये बातें भी चल रही थी कि जहाँ बाढ़ से त्रासदी मची हुई है वहीं पर नीतीश सरकार सो रही है, तो आपका क्या कहना है इस पर? सबसे पहले तो बाढ़ अभी तो 10 साल 15 साल से ही जब तक ये लोग बाढ़ मंगाया है तो इन्हीं लोग के रेंज में बाढ़ आ रहा है। हमारे सरकार में तो कभी वो सब बाढ़ नहीं आया था। अच्छा। हमारे समय में उस समय जब बाढ़ आ रहा था बाढ़ भी बीजेपी और नीतीश साथ जी ही की चलता है, दोनों साथ ही चलता है। मैं जगह जगह डैम्प नहीं बनाने के कारण डैम्प का कोई गेट सारा हुआ है, कुछ हुआ है। और मान चलिए कि जहाँ से पानी चलेगा, जहाँ गड्ढा था वहाँ पानी है, वहाँ तो पानी आ ही इसमें जाएगा। भ्रष्टाचार है, अच्छा, भ्रष्टाचार है। क्या नाम बाढ़ हुआ? नहीं रहे। मेरा नाम बुधन कुमार हुआ। अच्छा, यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार तो अपने जगह पे है, वो तो भ्रष्टाचार हम भी हैं, आप भी हैं, दोनों आदमी भ्रष्टाचार लुटाई है। होता है, हमको बाढ़ तो के भाई नाम पर। उससे मतलब नहीं, लुटाई से मतलब नहीं। लूटो, देखिए हम लूटने के लिए तैयार हैं और लुटवाने के लिए भी तैयार हैं। आप लूटो लेकिन हमारा काम करो। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अपना भी पेटी मत भरो, लेकिन देखिए पहले क्या था कि अगर हम 1 रुपया लूट रहे हैं ना, तो उसमें से अगर 75 पैसा अगर हम दान कर दे, अब 25 पैसा उसमें से दान कर दे, अब 75 पैसा रख ले तो जनता खुश हो जाएगी। तो यहाँ तो है कि सब के सब रख लो, जनता में मत दो। अच्छा ये बताइए, अब सरकार फिर से रण में आई है, जो वर्तमान सरकार है, अब भाई विधानसभा चुनाव है तो फिर से रण में आई है, कुछ हवाला देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का। तो अगर वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का हवाला दे रहे हैं तो आप इनमें से इनको कितना, 100 में से इनको कितना नंबर दे रहे हैं? अभी तो सर हम इनको नहीं देंगे, इसलिए नंबर ही नहीं देंगे साथ महाराज। नहीं देंगे। पूछिए क्यों? जब इलेक्शन आता है तो आप सुझाव देते हैं। 15 साल 20 साल से आपका सरकार है, उस समय शिक्षा कहाँ गया, उस समय आपका हॉस्पिटल कहाँ गया, उस समय आपका सब प्रोग्राम कहाँ गया? जब इलेक्शन आता है तभी आप बोलते हैं कि ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, गाल बजा के आप चले जाते हैं दिल्ली। फिर उसके बाद जनता इंतजार करे चौक चौराहा पर बैठ के, कहानी ख़त्म है। तो क्या इन लोगों को नंबर दीजिएगा, नहीं दीजिएगा? ये तो नंबरे लायक नहीं है सब। तो आप बताइए। विपक्ष का कहना ये है कि जो अपना परिवार, तेजस्वी यादव जो अपने परिवार को जो है समेट कर नहीं रख सकता, अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, भाई भाई अलग हो सकते हैं, भाई बहन अलग हो सकते हैं, तो वो बिहार में सरकार क्या चलाएंगे? ऐसा तो मैटर नहीं है, वो तो उनका पर्सनली मैटर है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में, अपने स्तर से, अपने घर से उठा करके देखिए। हम 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, आज होंगे, कल परसों अलग होइबे करेंगे, लेकिन एक परिवार के बांध के लेके चलने में अलग ही अनुभव होता है। जो परिवार में कोई मन, सब लोग का तो आप दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं कि आपके मन में क्या है, उनके मन में क्या है। तो इसलिए हम पारिवारिक मैटर पे नहीं जाएंगे। कौन आदमी है कि अपने परिवार को लेके नहीं चलना चाहता है? हमको ये बतलाइए। आज मान के चलिए कि हम विधायक हैं तो हम इनको थोड़ी कल बनाएंगे, अपने बेटे को बनाना चाहेंगे ताकि हम उसका मज़ा जान रहे हैं। तो यही अभी इसी चक्रव्यूह में लोग पड़े हुए हैं। पढ़ने दीजिए, यहाँ पे चालाक आदमी को लोग बलि दे देता है। अगर आप ज़्यादा बोलना चाहिएगा तो आपके पीछे आदमी लगा दिया जाएगा। इतना कंफर्म रखिए, जितना जानकारी है उतना बोलने की कोशिश करें। छपरा विधानसभा में तेजस्वी ने खेसारी लाल यादव को भेजा है सामने रण में। क्या लगता है यहाँ पर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी की पार्टी आरजेडी ने क्या कुछ किया है, या फिर यहाँ पे तो अभी तक तो आपको हम उस समय बताए थे कि यहाँ जब तक लालू जी का सरकार था उसी समय से यहाँ पे विकास हुआ है। उसके बाद विकास का एक भी काम अगर आगे बढ़ा हो तो आप हमें बताइए। नगर निगम वही है, यहाँ के सांसद जी वही हैं, यहाँ के विधायक जी वही हैं। अगर जइबो करते हैं पटना कौन भवन है विधानसभा में, तो सबसे पीछे वाला सीट पे मुड़ी गाड़ के यहाँ के विधायक बैठते हैं। ना आज तक उनको हम टीवी पे देखे, ना कबो पेपर में देखें, ना कबो सोशल मीडिया के माध्यम से देखें। तो हम क्या विधायक बने? हम तो आज तक 10 साल से वो विधायक है सीएन गुप्ता यहाँ के। आज तक तो हम कहिए उनके चेहरे नहीं देखे हैं कि सीएम कौन है, विधायक कौन है। आज तक हम अगर चेहरा उनको देखे हों, पहचानते भी नहीं हैं हम ठीक से। और सुनने में आता है कि कौन डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर हैं तो अपना इलाज करते होंगे और जनता के इलाज बाहर से करते होंगे। सरकार एक बात का हवाला बड़ा ज़्यादा दी है कि हमने शराब बंद कर दिया बिहार में, जिससे कि युवा स्वास्थ्य हो, नशा मुक्त हो। देखिए, शराब बंद करने के कारण
युवाओं के पीढ़ी और न्यू लड़कों को हम देख रहे हैं एक से एक नशा कर रहा है। देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि अभी शराब बंद है, अभी फ़ोन कीजिए, होम डिलीवरी 2 मिनट में आपके यहाँ आ जाएगा। ऐसा है? 600 का सामान 1200 में लोग पी रहा है, तो हमारा तो रुपया सीधे यूपी चला जा रहा है। सरकार से हम इतने गुजारिश करेंगे कि इसको सुचारू रूप से आप अपने बैठक करके इसको चालू कराइए और इसको आधार कार्ड के माध्यम से चाहे कोई भी हर एक आदमी पे एगो लिमिट बना दीजिए वयस्क कि व्यक्ति के हाँ लिए। इतना होना चाहिए। अगर दारू अगर बंद है यहाँ पे तो समझिए कि हम लोग से यूपी राजा हो रहा है। और हम लोग का जो नीचे स्तर का नया नया जो लड़का है वो सब नया नया तरह के नशा उपलब्ध कर रहा है। पीता कौन नहीं है? सब पीते हैं। कौन नहीं पीता है? बिना दारू का कौन है? हमको तो लग रहा है कि दारू तो अमृत हो गया है। अमृत के मतलब समझते हैं सर? जो दूध आपके घर में पड़ा हुआ है, आप रोज तो पी रहे हैं तो उसको नकारिएगा नहीं, आज नहीं पियेंगे। वही दूध आपको साल में एक बार दिया जाए तो आप चाव से पीजिएगा, चाहे खिचड़ी खीर बनाइए चाहे कुछ भी बनाइए, उस चाव से पीजिएगा। तो इसीलिए नहीं मिलेगा तो अमृत के समान हो गया। इसीलिए हम इस पर ज़रूर कहेंगे कि सरकार अपने में बैठक करे और बैठक करके आप अपने हिसाब से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको दारू चालू हो जाएगा, लोग अपने आप नशा मुक्त हो जाएगा और कम पिएगा। अभी नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा पी रहा है। जब कोई बात चीज़ मिलेगा, नहीं हाँ, मिलता, उसकी आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा चाहिए कि हाँ जी हम पास। अब मान चलिए कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, एक बाइक गाड़ी आ गया तो उसको हम शाम सवेरे 3-4 टाइम खूब धोएंगे। 50 को गाड़ी पड़ल है, कोनो पर पानियों नहीं मारेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए उसको सुचारू रूप से मेरा कहना है कि सरकार से आग्रह है कि कोई भी हो अपना बैठक करके इसको सुचारू रूप से चालू किया जाए, ताकि हम लोग का जो पैसा है, बिहार राज्य का पैसा है, वो दूसरे राज्य में पैसा चला जा रहा है, वो भी डबल जा रहा है। प्रिंट के माध्यम से डबल जा रहा है। हाँ, मान चलिए कि 600 का सामान है, यहाँ 1200 का मिला, जो 1200 का है वहाँ 2400 का मिला, तो हमारा तो डबल पैसा जा रहा है, तो हमारा बजट बढ़ेगा कैसे? बिल्कुल, आपका कहना सही है। दोस्तों, हम छपरा विधानसभा में मौजूद है इस समय। बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप बताएं कि छपरा विधानसभा का माहौल क्या है इस बार का? छपरा विधानसभा का माहौल खेसारी है। खेसारी भाई की मतलब किन मुद्दों पर आप जो है खेसारी भाई को चुनना चाह रहे हैं? हीरो हैं इसलिए, गायक हैं इसलिए, या कलाकार हैं इसलिए, या फिर कुछ गुण आपने उनमें देखे? नहीं, वो गरीबों का नेता बन के दिखाएंगे। वो निचले स्तर से उठे हुए व्यक्ति है और वो काम करेंगे, विकास का काम करेंगे। विकास के लिए वोट करना है। अच्छा। और जो प्रतिद्वंदी नेता हैं वो विकास के काम नहीं करेंगे। हाँ। CN गुप्ता यहाँ पर रह चुके हैं इतने सालों से, हाँ। वो कुछ काम नहीं किए। कितने साल से जो है मतलब आपने देखा कि आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है? जो 15-20 साल हो गया, कुछ हुआ ही नहीं छपरा विधानसभा छपरा विधानसभा में कुछ नहीं हुआ। आप खुद पत्रकारिता कर रहे हैं। आप एक बार घूम गाँव तो घूमबे करिएगा, हर एक चौक चौराहा घूमबे करिएगा, आप अपनी आंखें से देख लीजिएगा कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है। चलिए, अच्छा, इनसे जानते हैं, क्योंकि रेडी ठेला वाले लोग हैं और रोज़ अपनी मजदूरी कर और अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोग हैं। चाचा, क्या नाम हुआ? हमारा बमन राय नाम है। अच्छा। छपरा विधानसभा से ही है? हाँ, क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ पर बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। तो पहले ही बता दिए हैं आपको। हाँ, तो कौन है वो आएगा खेसारी लाल। खेसारी वाले लाल। लोग कहता है कि लौंडा है, हाँ लेकिन लौंडे काम करेगा छपरा में। हाँ। हाँ, क्या खूबी है खेसारी लाल में? मतलब खूबी है, खेती बाड़ी करने वाला। हाँ। खेती बाड़ी करने वाला यहाँ बिहार में आएगा तो खेती बाड़ी के नाम लेगा, कुर्सी का नाम नहीं लेगा। रवि किशन जी आए थे, उन्होंने कहा तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बेच दिया इन लोगों ने। और बेच नहीं दिया। हाँ। वो रवि किशन ने बोला पहले हाँ। कि इनको टिकट कैसे मिल गया, हाँ। एक पहले उसको कैसे मिल गया, वो क्या किया, मिला तो क्या किया, अपना काम छोड़ दिया कि दोनों काम में फंसा हुआ है, दोनों काम में है। अभी तो ये हाथ लगाए है तो पूरा डूगी पिटा रहा है, और जीत जाएगा तो जरूर कुछ करेगा। हाँ, एकदम गारंटी है कि करेगा। तो मतलब कि
कई वर्षों से जहां आरजेडी का खाता नहीं खुला था, तो इस बार खेसारी लाल यादव की वजह से खाता खुल खुद हाँ खेसारी लाल के वजह से खाता खुल रहा है। अगर कोई और प्रत्याशी होता तो उम्मीद नहीं फेल कर जाता, उम्मीद नहीं थी। नहीं थी। खाली कुल मिला के खेसारी लाल यादव का चेहरा ही बहुत चेहरा बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ खेसारी लाल यहाँ का है, हाँ, छपरा का बच्चा है तो छपरा में ही रहे। छपरे में रहे, हम लोग का कहना में ही है कि छपरे में रहे। तो क्या आप लोगों के दावों पर खेसारी लाल यादव खरा उतर पाएंगे? खरा उतर नहीं है उसको, हाँ नहीं उतरेगा तो उसको द्वार पर हम पहुंच जाएंगे, चढ़ जाएंगे। अच्छा, बाकी दूसरे के द्वार पर चढ़ने में बहुत दिक्कत है, उसको आदमी चढ़ देगा हम लोग का। हाँ हाँ तो खेसारी लाल यादव के आदमी नहीं चढ़ देंगे? नहीं चढ़ेंगे हम लोग, उसको द्वार पर पहुंच के खेसारी लाल को चढ़ देंगे। अच्छा, नहीं काम करेगा तो 5 साल के बाद फिर बदली करेंगे। ये तो उन्होंने खुद कहा है। कहा है, हम लोग भी कहते हैं। हाँ अच्छा, मान लीजिए अभी 15-20 सालों से जो सरकार रही वर्तमान, तो छपरा में क्या लगता है कि उन्होंने कुछ विकास कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं है। हाँ। विकास कोई निकल वही नहीं किया, अच्छा, निकल वही नहीं किया विकास। चलिए ठीक है। आपका क्या ओपिनियन है? 2 शब्द बोले। हम अभी क्या क्या आपका क्या? खेसारी लाल को हम लोग खेसारी लाल, सब खेसारी लाल, जिसको देखो बस खेसारी लाल यादव। अब कहा जाए तो एक ऐसा कलाकार जो पहली बार राजनीति के क्षेत्र में आया और पहली बार में ही ऐसी धूम मचाई कि शायद इकलौता ऐसा चेहरा है जिसको छोड़कर लोग दूसरे प्रत्याशी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। और है खेसारी लाल यादव जी में कि जिस काम में वो फर्स्ट बार अगर पैर रख दिए तो वो विजयी हुआ है, सफलता, चाहे वो गाना हो चाहे कोई भी माध्यम हो। आज तक उनका कभी फ्लॉप नहीं देखे होंगे कि उनका गाना कोई फ्लॉप गया। कुछ भी मुंह से गुनगुना दे वो स्टार है। तो कुछ उनके ऊपर भगवान का भी देन है, कृपा है। जिस काम में वो फर्स्ट बार लात रखे हैं, बिना विजयी हुए वो लौट अच्छा नहीं। भाई साहब, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, सिर्फ जो जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण के तहत खेसारी लाल यादव को वोट मिल रहा है या फिर? देखिए, जाति समीकरण वही करता है पढ़ लिख के जो पूर्वक है। हम आप कौन जाति हैं, हम कौन जाति है आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं। भाईचारा है, आप हमको पानी पिलाइएगा, हम आपको पिलाएंगे। लेकिन यही तो बात यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है कि आप जातिवाद के नाम पे वोट कर रहे हैं। अरे ऊपर उठिए, आज अपने लड़की को लड़का को शादी कीजिएगा तो एक ही जात से कीजिएगा, वो हम मानते हैं। लेकिन शादी विवाह में खिलाने के लिए हमको भी न्योता कार्ड दीजिएगा। तो लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। इसलिए जाति सूचक पे कभी भी राजनीतिक होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर कि अगर मान लीजिए जिस जाति का बाहुल्य है उस क्षेत्र में, तो ये होता है उस कैंडिडेट को वहाँ पर उतारा जाए। अलग की बात है, वो अलग की बात है। जाति क्षेत्र मान के चलिए कि हमारा यादव परिवार है और हम 10 गो यादव से झगड़ा किए हैं, हमारा कोर्ट में नाम है, तो 10 गो यादव तो 20 गो के और बिगाड़ देगा कि ओकरा के मत दी हिस्सा लेके, वो खत्म बा। दोसर कोई मारेगा तो हम सबसे प्रेम बना के रखेंगे, तो इसमें जातिवाद कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जातिवाद के नाम पे लोग ढो रहा है। जब सरकारें लड़ा दे रहा है तो ये तो इंसान आदमी है, प्रजा है। जैसे कहिएगा सियार की तरह हुआ करेगा। एगो भेड़ को देखे हैं, एक भेड़ को लाइन में लगा दीजिए, सब उसके पीछे पीछे, चाहे उनार में गिरे चाहे पोखरा में, उसको उससे मतलब नहीं है। तो इसलिए हम जातिवाद के मामले में कहेंगे कि आप जाति से ऊपर उठिए और ये सब हीन भाव हटाइए और अब अपने दिल पे हाथ रख के किसी भी कैंडिडेट के नाम से आप जो भी काम किया हो उसको वोट दे दीजिए। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप खेसारी लाल को दीजिए, आप CN गुप्ता को दीजिए, राखी गुप्ता को दीजिए, या ये हमारे खड़ी हैं कविता जी नाम है, उनको दी, छोटी कुमारी को, आप सब किसी को दीजिए। लेकिन जातीय स्तर से आप जब तक नहीं उठिएगा तब तक आपका राजनीतिक यही होगा और ऐसा ही होता रहेगा और कभी भी आपका काम आगे नहीं भागेगा और कभी भी बिहार आगे नहीं भागेगा। चलिए ठीक है, इतना। तो दोस्तों, ये थी एक बिहार के युवा की आवाज़ जिसको हम छपरा विधानसभा से सुना रहे थे। लोगों की बातों को सुनकर आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इस बार बिहार में क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों बता दें कि जिस तरह से बयान निकलकर युवाओं के, बड़े बुजुर्गों के सामने आ रहे हैं, उससे साफ साफ जाहिर किया जा सकता है कि इस बार बिहार परिवर्तन की ओर अग्रसर है। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? अपनी राय को प्रतिक्रिया के रूप में जो है कमेंट करके साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।